प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है समर गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, पहले वीडियो में देखा आपने कहा कि सब नाम जापक को जो है साधारण ये सब प्रोग्राम में अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर अटेंड करे तो 2-4 मिनट में ही आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर किसके प्रोग्राम में कोई बुलाया नहीं आए तो फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे कहीं शिव चर्चा हो रहा है, वहाँ नहीं जाए तो नाराज हो जाते हैं। किसका शादी हो रहा है, नहीं जाए, थोड़ा कुछ न रहे तो नाराज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, नहीं जाए तो नाराज हो जाते हैं। तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोग्राम कोई कर रहा है वो शास्त्रीय है कि शास्त्र विरुद्ध है, वो पहले सोचना चाहिए। शिव चर्चा का नाम लिया, ये कोई शास्त्र पुराण में कुछ है नहीं, ये एक ढकोसला है। इसमें ना कोई वेद मंत्र है, ना कोई पंडित है, ना कोई शास्त्र का श्लोक है। औरत लोग ही अपने आप ही पंडिताइन है, अपने आप ही विद्वान है, अपने आप ही सब करते हैं। ना कोई गुरु है उसमें, ना कोई शास्त्र का विधान है। ये जो है अपने हिंदू धर्म को जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बनाया गया है। शिव चर्चा कोई पूजा शास्त्र में नहीं है। हाँ, रुद्राभिषेक है, प्रदोष व्रत है, सोमवार है। अगर ये सब कहाँ हो रहा है या सत्यनारायण कथा हो रहा है तो ये सब में अगर बुला रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी जाना चाहिए। और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य कहाँ हो रहा है वहाँ तो एकदम नहीं जाने चाहिए। जैसे कोई मुसलमान आपका दोस्त है, बोले कि हमारा जो है ताजिया निकल रहा है, थोड़ा आ जाइए, तो आप चले जाओगे। दरगाह में नमाज पाठ अदा हो रहा है कि बकरीद बकर हो रहा है, वहाँ पर आप चले जाओगे। तो ऐसे बहुत धर्म है जो कि हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, सब आचरण करते हैं। तो वो सबको तो एकदम नहीं जाना चाहिए, भले ही नाराज हो चाहे प्रसन्न हो। जहाँ पर शास्त्र सम्मत की बात है, सत्यनारायण कथा या कोई और पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाने के लिए जो मैं बोला था वो भगवान के लिए बोला है, इसलिए गए। और नाराज जहाँ तक होने की बात है, ये संसार में सबको प्रसन्न करके कोई भगवत प्राप्ति नहीं किया है। आप बोलोगे कि सब लोग प्रसन्न रहे और भगवान को मैं प्राप्त कर लूँ, ये नहीं होता है। ये मन एक है, या तो भगवान से प्रेम करो या तो संसार वालों से प्रेम करो। भगवान से 99.5% जो है भगवान से रखना होगा, बाकी 5% लोग को व्यवहार के लिए इसे रखना होगा। आप बोलो कि हम संसारी लोगों से भी प्रेम करता रहूं और भगवान से भी प्रेम करता रहूं, तो कैसे होगा? हाँ, फिर मरने के बाद आपका जो कल्याण होगा होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान का दर्शन और उसकी कृपा, उनकी यह आशीर्वाद, ये सब नहीं होगा। प्रहलाद जब भक्ति कर रहे थे, अगर सोचते मेरे पिताजी को प्रसन्न करके, माता को प्रसन्न करके, सब प्रजाओं को प्रसन्न करके भक्ति करूं, तो नहीं कर पाते। अगर ध्रुव चाहते सबको प्रसन्न करके मैं भक्ति करूं तो घर द्वार छोड़ के जाके तपस्या नहीं करते। मीरा सोचती सबको, सास ससुर सबको प्रसन्न करके भक्ति करूं, तो नहीं होता। कबीर तुलसी जितने सब बड़े बड़े भक्त हमारे शास्त्र में हुए, सब लोग ने सबको प्रसन्न करने के लिए नहीं सोचा, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए सोचा। और उसी पंथ में कोई भी अगर बाधा विघ्न आया तो भले ही कोई नाराज हो, कुछ भी हो, उसको त्याग कर देते थे। और तुलसीदास जी ने भी खुद लिखा है, जाके राम प्रिय न राम वैदेही, तजिय तासु कोटि बैरी समझ देवी परम स्नेही। कितना भी स्नेही क्यों न हो, प्रेमी क्यों न हो, बैर के समान त्याग कर देना चाहिए जो हमारा भक्ति में बाधा डालता है। अगर आपका कोई प्रोग्राम में 10 मिनट, शादी में कोई बर्थडे कोई मना रहा है, कोई बुला रहा है, या कोई ऐसा और प्रोग्राम हो रहा है बुला रहा है, आप जाओगे तो आपका भक्ति में बटा लग जाएगा। वहाँ पर नाच गान कूद दुनिया भरे बवाल देख के। तो ऐसा आदमी को कोई ना कोई बहाना बना देने का, भाई देखो मैं बुखार हूँ, सर्दी है, नहीं तो कुछ लड़का का प्रोग्राम है या नाती है तबियत खराब, कुछ ना कुछ बहाना बहुत है। वो ऐसे बहाना बना देना चाहिए। जैसे कोई लड़की को कोई मन चले लड़के पटाते हैं, टेलीफोन नंबर उसका ले लेते हैं, आओ वहाँ चलते, घूमने चलते, होटल में चलते हैं, तो लड़की क्या तुरंत चली जाएगी? लड़की बहाना बनाएगी।
भाई मेरा ये तबीयत ठीक नहीं है, कि मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा ये कुछ ना कुछ बहाना बना देती है, बहाना बना के बची रहती है। ऐसे ही जो है भक्ति करने वाले को जो है ये सब जितने रिश्ते नातों से बहाना बना के बच के रहने चाहिए। अभी हम यहाँ पर जहाँ रहते हैं बहुत सारे भक्त लोग को हमारे घर में चला कदम रख लिए, हमारे घर में एक भोजन कर लिए, हमारे जो है लड़का का शादी हो रहा है अगर आशीर्वाद दीजिए, बहुत बुलाते हैं। मैंने कहा भाई ये सब मेरे से नहीं होगा, यहाँ से आशीर्वाद दे रहे। इतने नाराज हुए, नाराज होने दो। भगवान को प्रसन्न करना है तो संसार को थोड़ा सा नाराज करना पड़ेगा। कोई राजनेता है तो है नहीं कि उनसे वोट लेना है तो या नेता बनने का, उनको प्रसन्न करने का, गली गली घूम के हाथ जोड़ने का। भगवान को हमको प्रसन्न करना है। इसलिए ये दुनिया को जो प्रसन्न करना चाहता है फिर भगवान से दूर। ये जितने सो कथा प्रवचन करने वाले, भीड़ जमा करने वाले, पब्लिक इकट्ठा करने वाले को चाहिए पब्लिक का भीड़, पब्लिक से बाह बाह सुनना चाहते हैं, पब्लिक को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग जो है भगवान से दूर है सब। ये लोग को खाली कोई भगवान भगवान मिलने वाले नहीं ना, कोई ये लोग भक्त है, खाली पैसा नाम कमाने के लिए सब कर रहे हैं। जिस दिन मन भगवान में लग जाएगा, ये भीड़ भाड़ सब बंद करके, ये कथा प्रवचन बंद करके, प्रोग्राम बंद करके, एकांत में किसी गुफा में या किसी कुटिया में या किसी आश्रम में जा करके भगवान का नाम जपो, उनका स्मरण चिंतन, उनके प्रार्थना में आपका मन लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे संतों को मैं देखा हूँ जो पहले बहुत प्रवचन करते थे, बहुत दौड़ते थे, बहुत घूमते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, अपने आश्रम में यज्ञ करते थे। वो लोग सब भी देखा है अब शांत हो करके ये बैठ गए हैं, केवल हरिनाम जप। हम लोग पूछते हैं कि आप तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे ना। देखो भाई वो सब उमंग था, एक नई लोक प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोगों की वाहवाही सुनने के लिए। अब वो सब खत्म हो गया। अब केवल भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन की रुचि है। तो जब तक संसार में नाम प्रतिष्ठा और पैसा रुपया की चक्कर है तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। जिस दिन आप भगवान से आपका लगन हो जाएगा, चाहे कोई नाराज हो, कोई प्रसन्न हो, उससे उनका मतलब नहीं रहेगा। और संसार में सब संसार वालों को प्रसन्न करके आज तक कोई भगवान का भक्त बना नहीं है। इसलिए आपको जो है अगर कोई आपको बुला रहा है, कोई प्रोग्राम घर में है, सबसे पहले देखना चाहिए ये शास्त्रीय कार्यक्रम है, पूजा पाठ है, तब 5 मिनट के लिए जाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान का, कोई जैन धर्म का, कोई बौद्ध धर्म का, या कोई ऐसे जो फालतू आजकल निकला है ब्रह्म कुमारी, शिव चर्चा, ये सब फालतू फालतू कोई है तो वहाँ पर एकदम नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाओगे तो और आपको पाप लग जाएगा। धर्म विरोध जे शास्त्र विधिवत सर्जम क्रियते काम कारतः ना सुख यह ना परम लभ्यते। यानी जो शास्त्र का विधि नहीं है, शास्त्र में लिखा नहीं है, वो जो पूजा पद्धति जो करता है वो यहाँ न सुख मिलता है न परलोक में पतन होती है। इसलिए ऐसे पूजा पाठ में तो एकदम नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो शास्त्र के अनुसार है, कहीं सत्यनारायण कथा हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, कहीं और जो है कोई जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, ऐसे कुछ अगर प्रोग्राम है तो आपको अगर बहुत ज़रूरी है तो 5-10 मिनट के लिए जाके अटेंड करके आ जाने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। चाहे कोई नाराज हो, चाहे प्रसन्न हो। संसार का सबसे बड़ा उच्च कोटि की चीज़ भगवान है, उनको प्रसन्न करना सबसे बड़ा साधना है। इसी पथ में कोई भी नाराज हो, कोई प्रसन्न हो, वो सब ध्यान न दे करके केवल भगवान का भक्ति करनी चाहिए। या तो फिर अगर सारा संसार लोग को प्रसन्न करना हो तो फिर आप सामान्य भक्ति में आ जाइए, थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा थोड़ा नाम जपिए, संसारी लोग को भी ध्यान दीजिए, तो आप सामान्य भक्त कहलाएंगे। जैसे आम पब्लिक सब है, ऐसे करते 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 मरने के बाद आपका कल्याण मुक्ति गति जो हो जाए होगा होगा। लेकिन हम बोले कि यहाँ पर मैं भगवान का परम प्रिय हो जाऊँ, भगवान का भी दर्शन कर लूँ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ, साथ में पब्लिक को भी प्रसन्न कर लूँ, ये नहीं होगा। हाँ, आपको कोई एक ही चुन सकते हैं, या तो फिर उधर भी या संसार को भी देखिए, भगवान को भी देखिए। तो आप इस प्रकार करते करते मरने के बाद कल्याण होता है। तो आपने पूछा कि नाराज हो जाते हैं, तो इसे बता दिया आपको मैं। अगर भगवत कृपा यहाँ प्राप्त करना है, यहाँ रिझाना है भगवान को, चाहे कोई नाराज हो, प्रसन्न, उससे मतलब मत रखे, भक्ति बढ़ाते रहे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जो है यहाँ सबको देखभाल करते हुए संसार का भगवान का भक्ति करना है, तो थोड़ा इधर दोनों तरफ मन लगा करके भक्ति कीजिए, वो भी कल्याणकारी है, आगे होगा। इसलिए आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रकार जो परिस्थिति आपको जो है अच्छा लगे वही करने का। जय श्री राम।